ऋषिकेश से बुशरा जी हैं। बुशरा जी आदाब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। जी हकीम साहब आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, फरमाएं प्लीज बताएं। जी, अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। मेरी अम्मी है, मेरी अम्मी के पैरों में बहुत दर्द रहता है, काफी साल हो चुके हैं और मैंने मतलब ऑल ओवर इंडिया में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं होगा जो मैंने छोड़ दिया हो उन्हें दिखाने से। उनके हमेशा बहुत ज्यादा पैरों में सूजन रहती है और उनका बीपी हाई रहता है और वो हार्ट पेशेंट भी हैं, पर पैरों का दर्द नहीं ठीक हो पा रहा है इतनी दवाइयां करने के बाद भी। उनकी उम्र बर फरमाएं। उनकी उम्र 47 है। जी, अच्छा देखिए, बीमारियां जी। सारी आपने बता दी। उनको हार्ट पेशेंट भी है, बीपी है, वो एक ही बात है। उनके खाने में दो चार लहसुन उनके पीस हम्म। उनके बॉडी में जरूर चले जाएं। इससे उनका, गार्लिक। हाँ हाँ, गार्लिक तो दिन में दो चार किसी भी तरह चले दिन में जाए। 2-4। हाँ, इससे उनको बीपी और हार्ट को बहुत तकवीत मिलेगी। और अगर वो मामूल बना लें इसको, तो उनको ब्लड प्रेशर से निजात भी मिलना मुमकिन है, मतलब लहसुन खाने से। लहसुन खाने से। अच्छा ये लहसुन जो है छिलके वाला होता है, छिलका निकाल लिया जाए, जाहिर सी बात छिलका, है, हाँ, छिलका निकाल लिया जाए जी। और देखिए उनका दर्द जा सकता है। अगर आप हमारे किसी ऐसे, हमारे जो क्लिनिक्स हैं, दी जी। हर्बल नाम से हमारे क्लिनिक हैं जी पूरे जी। मुल्क में, तो अगर नज़दीक में है तो वहाँ जाके दिखा लें। और अगर घरेलू इलाज मैं बताऊँ वो शुरू कर दें। अगर उससे फ़ायदा नहीं हो तो फिर आप हमारे डॉक्टर से कंसल्ट कर तो सकते हैं। घरेलू इलाज की अगर पहले हम बात करें, तो लहसुन लेने की बात कह रहे हैं आप, सुबह शाम थोड़ा थोड़ा लहसुन इनकी जो अम्मी है वो ले सकती है। हाँ, ये तो उनके हार्ट के लिए और बीपी के लिए है। ठीक है ये हर उस शख्स को खाना चाहिए जिसकी उम्र 40 से ज़्यादा है, जी। चाहे वो पेशेंट है या नहीं है। जी अगर हम ये चाहें कि हमें कभी दिल की बीमारी ना हो, ब्लड प्रेशर की, कोलेस्ट्रॉल की और फालिज की बीमारी ना हो, तो हमें 4 लहसुन रोज़ाना, वैसे तो तरीका ये है, निवाले के साथ चबा के, एक निवाला मुँह में लें, एक लहसुन लें, चबा के खा लें, फिर 2-4 उसका निवाले खाएँ। टेस्ट काफी अजीब सा होता है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो नहीं, लहसुन निवाले निवाले के के साथ साथ में। लेंगे जी। तो ना उसमें स्मेल आएगी, ना मुँह जलेगा, हम्म। ना उसका एसिड उनको बुरा जो लगता है ना, जी जी जी। तो निवाले के साथ खाएं। और दिन में 4 लहसुन खा लें। और बहुत से लोगों को अल्लाह ने इससे फ़ायदा दिया है, जी। हार्ट से की परेशानी तो से जो पैरों निजात में मिली। सूजन हो रही है बुशरा जी की अम्मी को, तो वो उसके लिए भी लहसुन काम करेगा? नहीं, उसके लिए नहीं, बल्कि उसके लिए दूसरा नुस्खा है। जी ये तो हार्ट पेशेंट है, जी पहले उसका इलाज इसलिए बताया कि जी। हार्ट पेशेंट बड़ा नाजुक होता है। करेक्ट। अब दर्द की जब बारी आई तो आप सुरनजान शीरी और राई, यानी सरसों आती है ना, जी। गोल सुरंजान गोल, मीठी वाली हाँ, और साथ में राई, राई, सरसों। दोनों जी को हम वज़न लें जी जी। और खूब बारीक पाउडर बना लें घर में। हम्म, खबरदार जो आप पीसी पिसाए लाए, क्योंकि फिर अच्छा, हमारा भी मिलावट नाम होने का खड़ा। डर हाँ, रहता है जी। ये सुरनजान शीरी लहसुन से थोड़ी बड़ी हम्म। उसी तरह की बनी हुई होती है जी और उसी रंग की होती है, हल्के पीले रंग की। उसको पाउडर बना लें, क्यों हम किसी को मौका दें बेईमानी करने का। और इन दोनों को हम वज़न लेकर, यानी बराबर बराबर वज़न लेकर पाउडर बना लें। और 2 चुटकी सुबह खाने के बाद जी। पानी से, दूध से, जूस से, किसी से भी ले लें। 1 खुराक सुबह, 1 खुराक शाम। ये अमल शायद 3 माह तक करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह मेरे बताए हुए नुस्खे की इज़्ज़त ज़रूर रखेगा। नमस्कार, आदाब। अपना शुभ नाम बताएं। नमस्कार जी। जी अपना शुभ नाम बताइए सर। हेलो, जी जी अपना नाम बताएं सर प्लीज। विंदर चौधरी गंगो। जी बताएं चौधरी साहब, फरमाएं। जी क्या समस्या है? भैया मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है। कौन सी हड्डी में दर्द रहता है भाई साहब? रीढ़ की। रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है। जी जी। जी हकीम साहब आपकी आवाज सुन रहे हैं, हकीम साहब। हाँ, जी। आप अपनी उम्र बता दीजिए और कब से दर्द है? काफी दिन से है, वो दांत पड़ती है बहुत ज्यादा। अच्छा, आप कोई मेहनती इंसान रहे हैं? कितनी उम्र है आपकी? 50-51। ठीक है। अच्छा देखिए,
ये उम्र जो मैं 40 से 50 उम्र जो है, ये हमारे ज़वाल की उम्र है। लेकिन हम अक्सर ये मानने को तैयार नहीं कि हमारा ज़वाल शुरू हो गया। जी, एक उम्र का चढ़ान और एक ढलान। यहाँ पर आकर हर किसी को प्रॉब्लम होती है, चाहे वो ना कहे बर्दाश्त कर ले, चाहे औरत हो या मर्द हो। और फितरी तौर पर ये कोई बीमारी नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ। ये फितरी तौर पर इस उम्र में किसी को भी दर्द हो जाता है। एजिंग का एक हिस्सा हाँ, है ये। और वही बात कि एक बार यूनानी को अगर आप शुरू करें तो 2-3 महीने ज़रूर इलाज करें, और उससे बेशतर लोग ठीक हो जाते हैं। क्योंकि मैंने देखा अपने ज़िंदगी में कि 99% तक लोग ठीक हो जाते हैं, अगर वो कहना माने। होता क्या है, जैसे आप मरीज़ हैं, जी, आपने 15 दिन दवा ली, आपको अच्छा लगने लगा। फितरी बात है एक पेशेंट की कि वो खुद ही छोड़ देता है। आधा-अधूरा इलाज करके छोड़ हाँ, देता है वो। अब जब उसे फिर 3-4 महीने या साल भर बाद तकलीफ़ होती है, तो फिर कहता है कि मेरी तकलीफ़ है। तो यूनानी एक बिल्कुल सिलसिलेवार इलाज है। जी, आप उसे अगर पूरा कर लें तो फिर मुद्दतों के लिए आपको फ़ायदा हो जाता है। तो चौधरी साहब के लिए ऐसा कौन-सा घरेलू इलाज है और कौन-सी ऐसी दवाई है जो उनको के अतिया हर्ब्स की क्लिनिक से जाके लेनी चाहिए? देखिए, पहले तो कोशिश किया करें जो मैं घरेलू इलाज बताता हूँ उसको जी, जी, इस्तेमाल करें, जी, और अगर उससे नहीं होता तो फिर कुछ लोगों को दवा भी लेनी पड़ सकती है। जी, सुरंजान शीरी, जी। असगन नागौरी, छोटी हड़, अलसी और कलौंजी। सुरंजान शीरीन, अ, असगर नागौरी, छोटी हरड़ और अलसी और कलौंजी। अलसी और कलौंजी। ये उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। मैंने रिपीट इसलिए किया क्योंकि 5 चीज़ें हैं। जी, इन सबको हम वज़न यानी बराबर-बराबर जी, लेकर खूब बारीक पाउडर घर में बनाएँ। शर्त ये है कि पाउडर बना-बनाया ना लाएँ, बड़ा बेईमानी का दौर है। जी, हम अपने बच्चों को हकीकत में आप देखें तो यानी सही दूध या शहद में भी बेईमानी आ रही है। जी, आप आजकल ये पढ़ते रहते होंगे। जी, 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 तो कम से कम दवा बना रहे हैं तो आप साबुत दवा ले लें और उसको पाउडर बनाएं, ताकि आपको एक गुण भी आ जाए दवा बनाने का, और जब आपको फ़ायदा हो तो आप दूसरों को भी बता सकें, दवा की पहचान भी हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कि लोग अपने घर के मसाले और अपनी दवाएं खुद बनाया करें, और उससे जब मुस्तफ़ीद होंगे तो आपको अच्छा लगेगा, एक फ़न आ जाएगा। वो फ़न जैसे मैं आपको दे रहा हूँ, आप किसी दूसरे को देकर जाइए, जी, ताकि लोगों को तिब्बी मालूमात हो और वो अपना इलाज भी कर सकें और दवाओं की शिनाख्त भी हो। दवा कई तरह से पहचानी जाती है, अपने नमूने से, अपनी खुशबू से, अपने जायके से। जी, जी, तो ये आप करें, और इसका 1-1 ग्राम लें सुबह, शाम। और अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है तो सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम भी ले सकते हैं। दूध या पानी से ले सकते हैं, जूस से ले सकते हैं, जैसे हालात है ऐसे ले सकते हैं। और तकरीबन 3 महीने इलाज करें, वज़न ना उठाएँ, और मुमकिन हो तो वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें ऐसे लोग, तो बहुत जल्दी फ़ायदा मुमकिन है। अंसार अली साहब हमारे साथ लाइन पे हैं एमपी से, मध्य प्रदेश से, उनसे बात करते हैं। अंसार अली साहब, आपका स्वागत है, खैर मकदम, फरमाएँ हुज़ूर। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जी, मेरे क्या है, काफी टाइम से गैस का गोला पेट पेट में जो है गैस बनती है, तो जी। गोला जो है एकदम थमता नहीं है, पूरे में घूमता करता रहता है। कभी पसीने में भर जाता है तो कभी ये कहेगा पेट में जब नीचे आ जाता है। जो ऊपर रुकना चाहिए ना, या बीच में टेंडिका में जैसे रुकता नहीं, घूमता रहता है बेचारा साइड। आप अपनी उम्र बयान फरमाएँ। उम्र होगी मेरी, ये मान लो 22 के आसपास होगी, 22। बहुत छोटी उम्र है, 22 साल की उम्र में गैस बन रही है शरीर में और वो भी गैस घूम रही है पूरी बॉडी में ब्लड के साथ-साथ, खून के दौरे के साथ-साथ। तो गैस पास नहीं हो रही है। पहली बात तो बननी नहीं चाहिए। अब बन गई है तो गैस बाहर निकलनी चाहिए। तो क्या इनके लिए घरेलू नुस्खा क्या है? तो देखिए, अब किसी बीमारी कोई उम्र नहीं रही, जी, क्योंकि हमारा खान-पान ऐसा हो गया कि हम घर के अलावा बाहर की चीज़ें खाने लगे। कभी ऐप था बाहर खाना, शायद आपको याद हो कि अगर आपने जी, बाहर बुरा कुछ माना खा लिया। जाता था। हम जब छोटे-छोटे होते थे
और एक दिन मैं 2 दिन अगर मैंने बाहर खा लिया तो माँ बुरा मान जाती थी और दादी खास तौर हाँ। पे माँ को ताना मार देती थी कि तुम्हारा बच्चा बाहर से खाना क्यों खा के आया। तो मैंने देखा अपने बचपन में कि होटल पे या बाजार में कुछ खाना बड़ा ऐब था, और उसमें ये नहीं था कि मेरा भाई देखे या मेरे वालिद देखे। अड़ोस पहले मोहब्बत बहुत थी, अगर किसी पड़ोसी ने मोहल्ले वाले ने भी देख लिया और उसने तमाचा भी मार दिया तो पहले लोग शिकायत नहीं करते थे, बल्कि उससे बहुत मोहब्बत करने लगते थे कि हमारे बच्चे को अपना बच्चा समझ के आपने उसको डांटा या मारा। पहले ये नहीं था। आज जो माहौल बदला है, ये बड़ा फर्क आ गया कि अगर आपके बच्चे को कोई मार देता है तो आप उसके घर पहुंच जाते हैं। जी, आपको जी। नहीं कह रहा, आमतौर पर आमतौर पे ऐसा होता कि क्या तेरा खाता है, तूने उसको डांटा क्यों या तूने उसको मारा क्यों। मैंने ये देखा कि मेरे दौर में जब मैं बच्चा था तो अगर किसी ने मुझे डांट दिया या मार दिया तो मेरे वालिद या मेरे जो भी जिम्मेदार थे वो उसके घर जाते थे, लड़ाई करने नहीं बल्कि शुक्रिया अदा करने के आपने मेरे बच्चे को अपना बच्चा समझा, और सही रास्ता दिखाया। सही रास्ता दिखाया। अब वो दौर बदल चुका है, तो हमें सबसे डरना पड़ता था। ये नहीं कि मेरे ही वालिद से, बल्कि पड़ोसी से भी डरना पड़ता था, मोहल्ले वाले से भी डरना पड़ता था। जी, जी। और अब दौर बदल गया, लेकिन अफसोस होता है। बहरहाल देखिए, अब क्योंकि इस कदर बच्चों को से आप अगर हिसाब लें तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी जितनी जी है उसमें बाहर का खाना ज़्यादा, वो घर का खाना कम खाया। फिर कुछ ख़वातीन ऐसी हैं कि वो मसाले पिसे पिसाए लाते हैं, ये भी बाहर का खाना खिलाने के बराबर है। यानी बाहर से जो पिस के मसाले आ रहे हैं, आप ये सोचिए कि उसने कितनी बेईमानी की है। बच्चे को तो नुकसान होगा ना, पूरे परिवार को नुकसान जी, होगा। जी, जी। चंद मसाले ही तो किचन में रहते हैं, तो आप साबुत लाकर खुद पाउडर बना के रखिए। जी, जी। अगर कोई खातून ऐसा करती हैं तो वो अपने फैमिली पर जुल्म करते हैं। अब तो मिक्सी है, आप मिक्सी में बना सकते हैं मसाले आराम से। तो देखिए, एक इतना अच्छा नुस्खा मैं बताता हूँ घरेलू, जी, जिनको भी ये ऐसी प्रॉब्लम है। देखिए, सौंफ सारी किचन की चीज़ है, जी, लेकिन जी, पिसे पिसाए नहीं लाना, अपने घर में पीसना। जी। सौंफ, सौंठ, जीरा, सौंफ, सौंठ और जीरा। जी। अजवाइन और काला नमक। अजवाइन और काला नमक। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन और काला नमक, ये 5 चीजें। जी। ये इतना अच्छा नुस्खा है कि अगर आप घर जाएं और खुद बनाएं और उसी वक्त शुरू करें, उसी वक्त फायदा शुरू हो जाता है। जी, मैंने काफी आजमाया है इसको, बहुत इस्तेमाल किया। जी। अच्छा, किसी को अगर यानी थायराइड है तो इसमें धनिया मिला लें, जी। कसरत से धनिया मिला लें, और वो भी मिला सकते हैं, ये शामिल कर सकते हैं। ये भी गैस को पास करता है, फुजलात को आगे बढ़ाता है, जी, जो लैट्रिन है उसको आगे धकेलता है, जी, जी, जी। और पेट का मामूल ठीक करता है। तो ये सब किचन की चीज़ें जो भी हमारे व्यूअर्स इस पर सुन रहे हैं, लाखों लोग सुनते हैं, आज शुरू करें, लेकिन खुद पाउडर बनाएं और इसका तकरीबन 5 ग्राम, एक छोटा चम्मच चाय का जी, जी। आप इस्तेमाल करें। और जिन्होंने कॉल किया वो आज ही कोशिश करें, वो गोला कहाँ गया उनका पता नहीं लगेगा। पता ही नहीं चलेगा। और जी, पेट का निज़ाम, एब्डोमेन का निज़ाम, पेट का नहीं बल्कि पूरे एब्डोमेन का, जी, लीवर अपना काम ठीक शुरू कर देगा, मैदा अपना काम शुरू कर देगा, आंतें अपना काम शुरू कर देंगे, हजम अपना काम शुरू कर देगा। जी। और आपको अच्छा लगेगा कि जब आप अगली बार मुझे कॉल करेंगे और कहें कि मेरे वो मर्ज मुझसे रुखसत हो गया। कर्नाटक से हमारे साथ में एक दर्शक लाइन पे आ चुके हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो हेलो। हेलो, जी जनाब, फरमाएं, अपना नाम बताएं प्लीज। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, अपना नाम बताइए प्लीज। मैं सलीमुद्दीन बात कर रहा हूँ कर्नाटका से। सलीमुद्दीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हकीम साहब आपकी आवाज सुन रहे हैं, फरमाइए क्या समस्या है। कौन? हकीम सुलेमान जी बात कर रहे हैं? जी, मैं आपसे हम कलाम हूँ, बताइए अपने बारे में। सलाम अलैकुम। तो ये मेरी 15 साल की लड़की है, जी, उसका हाइट नहीं बढ़ रहा, तो कोई घरेलू नुस्खा है क्या सर? ठीक है जी, अच्छा। देखिए, जो भी बच्चे या बच्चियां जी, हैं, वो बच्चियों की उम्र 16 से 18 साल कद बढ़ने की होती है। जी, जी, और बच्चों में यानी नर बच्चों में ये उम्र 2 साल और ज़्यादा भी हो सकती है।
और उसके लिए एक जांच भी होती है हड्डियों की ग्रोथ की, वो भी करा लें। और मैं एक नुस्खा भी बता देता हूँ। जी ये नुस्खा ये है कि खजूर जी जी खजूर लीजिए जैसे 4 पीस, और खजूर के साथ केला। खजूर के साथ में केला, हाँ, 4 खजूर लेने हैं 1 या 2 केले, और 2 केले। जी और अपने मुताबिक दूध ले लें और इसका शेक बनाएं। अच्छा जी। और ये जितने भी दराज लंबे लंबे दरख्त होते हैं जैसे खजूर जी 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 और नारियल, जी 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 ये सब लंबे लंबे दरख्त जी इसमें बहुत मदद करते हैं। कैल्शियम की भी कमी नहीं होनी चाहिए, तो इन सब चीज़ों में यही चीज़ें हैं। तो खजूर और केला दूध के साथ शेक बनाएं और रोज़ाना 1 से ज़्यादा बार भी पिला सकते हैं बच्ची को। जी जी। और हड्डियों की ग्रोथ की भी जांच करा लें। नारियल पानी खूब कसरत से पिलाएं, तो इंशाल्लाह अभी गुंजाइश है इस बच्ची में कि वो